बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सब्ज़फर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से कैसे हैं आप लोग। हाजिर हुए हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर लेकर, और आज इस वक्त जो है वो 2024 का गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और ये गेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं तकरीबन 25 से 30 साल हो गए मुझे गेस्ट पेपर बनाते हुए, और आज तक इंशाल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई परेशानी हो। तो इसको चलिए अपना टाइम जाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट, ख्याल रखिएगा, मैंने बहुत मुख्तसर गेस्ट पेपर बनाया है। आप जानते हैं कि यहाँ आपको जुज़वी मुआशियात, कुल्ली मुआशियात का अलग अलग पोर्शन होता है। जुज़वी मुआशियात में भी शॉर्ट लॉन्ग होते हैं और कुल्ली में भी। चलें, जुज़वी मुआशियात का हमारे पास जो हिस्सा शॉर्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है कि जुज़वी मुआशियात और कुल्ली मुआशियात की तारीफ लिखें। और उसके बाद है हमारे पास तलब में तब्दीली और मिक़दार तलब में तब्दीली। तो ये दो छोटे छोटे सवालात हैं जिसको आपने कवर करना है। उसके बाद सवाल है हमारे पास एडम स्मिथ, मार्शल या रॉबिन्स की मुआशी तारीफें। और ख्याल रखिएगा कि इनमें से किसी एक की भी पूछता है और कभी कभी तीनों की भी पूछ लेता है। तो अगर एक की पूछता है तो फिर तो आपको 6-7 लाइनें लिखनी है, 5-6 लाइनें। और अगर आपको तीनों की इकट्ठी पूछता है तो बस सिर्फ 2-2 लाइनें लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तलब या ख्वाहिश में फर्क क्या होता है। अच्छा, यहाँ 3 फर्क लिखे मैंने, या तो वो कहेगा तलब और ख्वाहिश में फर्क, या फिर वो कहेगा तलब और रसद में फर्क, या फिर वो कहेगा कि ज़ख़ीरा और रसद में फर्क। इन तीनों में से किसी दो का फर्क पूछेगा। तो जो फर्क आपसे पूछता है तो आप उसको क्लियर कर देंगे। और चलते हैं स्टूडेंट अगली स्लाइड पर। स्टूडेंट बार बार मुझसे ये पूछा जाता है कि सर हमें कितना लिखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपका सवाल है क्या और है कितना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कानून, तकलील, अफादा, मुख्ततिम। कभी कभी इसके मफरूज़ात में पूछ लेता है। तो कानून, तकलील, अफादा, मुख्ततिम में भी स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या लिखना चाहिए हमें। बस मुख्तसर सी बात है स्टूडेंट, आपको या तो इसका छोटा सा टेबल बना दें और ग्राफ बना दें, बस कोई चीज नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास तलब का कानून, कानून तलब या कानून रसद, कोई दोनों में से कोई एक पूछता है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पूछता। ठीक है स्टूडेंट। उसके क्वेश्चन नंबर 5 मुअय्यना लागत और मुतगय्यरा लागत का फर्क। अच्छा, ये दोनों में से किसी का फर्क पूछता है। यहाँ फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, लाइन लगा के लिखना चाहिए। आपकी मर्जी है, लाइन लगा के लिखें या फिर मुतगय्यर लागत पहले लिखें और मुअय्यन लागत जो है वो बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिक़दार तलब में फैलाव और मिक़दार तलब में सुकड़ाव में क्या फर्क होता है, ये मुख्तसर सा सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। पैदावारी अवामिल और उनकी निस्बती अहमियत, बड़ा मशहूर सवाल है। खासतौर पर ये बार बार वो पूछता है कि निस्बती अहमियत क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, आमलीन पैदावार भी इसी को कहते हैं स्टूडेंट हम। और उसके बाद है ये सवाल लाजमी आता है अजारादारी या मुकम्मल मुकाबला की खसूसियात। और फिर आपसे ये पूछता है कवानीन हासिल या कवानीन। ख्याल रखिएगा कोई एक चीज पूछेगा, और कभी कभी कवानीन हासिल, कवानीन जो लागत है वो दोनों के नाम पूछ लेता है। तो फिर आपने तीन उसके नाम लिखने हैं। ठीक है। और उसके बाद है चले जुज़वी मुआशियात खत्म हुई, अब आप करते हैं कुल्ली मुआशियात की जानिब। पहला सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा ये सवाल स्टूडेंट। और ये सवाल है हमारा, क्या हमसे पूछा जाता है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, मुश्किलात। वो दोनों चीजें पूछता है। अगर तरीके पूछता है तो तीनों के नाम लिखने हैं, और कभी कभी वो टेबल पूछ लेता है, छोटा सा टेबल होता है वो बना देंगे। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है अच्छे जर की खसूसियात क्या है। स्टूडेंट देखिएगा कि मैंने गेस्ट पेपर में सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे किया है, घबराना नहीं है। तो इसमें आगे पीछे हो जाता है, एक आध दफा ऐसा एग्जाम में भी होता है, तो इसलिए मैंने भी शफल कर दिया यहाँ। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अफरात ज़र क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। और फिर बार्टर सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, बार्टर सिस्टम के मसाइल क्या थे, मुश्किलात क्या थी, और बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज है उसके बारे में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास तबादला तजारत और तबादला अदायगी में क्या फ़र्क होता है। आप एक लाइन लगाएं, इस तरफ आप उसकी तवाज़ुन तिजारत लिख दें, इस तरफ उसकी तवाज़ुन अदायगी लिख दें। और या फिर ऐसा करें कि पहले आप तवाज़ुन तिजारत और नीचे तवाज़ुन अदायगी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद है स्टूडेंट अगला सवाल हमारा, मुल्की और गैर मुल्की तिजारत में क्या फ़र्क है, नेशनल इंटरनेशनल फ़र्क क्या है। उसके बाद है अगला सवाल, सरकारी और निजी मालियात में क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट्स।
اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اور اگلا سوال ہے ہمارے پاس ٹیکس کے بنیادی اصول کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہاں بھی دو سوال ہے، یا تو براہ راست ٹیکس پوچھے گا یا پھر بالواسطہ ٹیکس پوچھے گا، دونوں میں سے کسی ایک کے فائدے اور نقصان پوچھے گا۔ تو چلیں جزوی معاشیات کے لانگ کوشچنز کی طرف چلتے ہیں، حصہ لانگ کی طرف چلتے ہیں۔ قانون، تقلیل، افادہ، خیال رکھیے گا یہ میں نے شارٹ میں بھی دیا، بہت سارے سوال شارٹ میں بھی دیے ہیں میں نے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس قانون طلب کی وضاحت کریں، اس کے ساتھ آپ کو قانون طلب کی وضاحت کرنی ہے، ٹیبل بھی لکھنا ہے اور ڈائیگرام بھی بنانا ہے، مفروضات بھی لکھنے ہیں۔ تو یہ سوال ذرا تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ مکمل مقابلہ کے تحت فرم کا توازن یا پھر اجارہ داری کے تحت، خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں پوچھے گا، یا تو وہ مکمل مقابلہ کے تحت پوچھے گا یا پھر اجارہ داری کے تحت پوچھے گا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز پوچھے گا۔ اس کے بعد ہے قانون، تقلیل، افادہ، مختتم۔ اچھا اسٹوڈنٹ یہ بھی میں نے آپ کو شارٹ کوسچنز میں بھی لے کے گیا ہوں، بتا کیوں رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ سوال دو دفعہ ہیں، اس لیے گنتی میں تو زیادہ آ رہے ہیں لیکن دو دفعہ لکھ دیا میں نے یہ سوال۔ اس کے بعد ہے زر کی تعریف کریں، کلی معاشیات میں چلے گئے ہم، کلی معاشیات میں بھی لانگ کوسچنز ہیں۔ پہلا سوال ہے زر کی تعریف کریں، اس کے وظائف لکھیں اور پھر قومی آمدنی کے تصورات کیا کیا ہیں یہ لکھیں۔ بڑا مشہور سوال ہے دونوں۔ بین الاقوامی تجارت کے فائدے و نقصان ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور نظریہ مقدار زر، خیال رکھیے گا نظریہ مقدار زر کو اسٹوڈنٹ وہ کبھی کبھی آئروین فشر تھیوری کے نام سے بھی یاد کرتا ہے کہ آئروین فشر کا جو نظریہ تھا وہ کیا ہے۔ تو نظریہ مقدار زر کہے یا آئروین فشر کا نظریہ کہے ایک ہی بات ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا گیسٹ پیپر۔ یہ گیسٹ پیپر میں نے شارٹ ویڈیو میں بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کی ریٹن لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔